हेलो दोस्तों, मैप टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को देखने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। हमने अपने पिछले वीडियो में आईओटी का जो है ओवरव्यू को अच्छी तरह से समझा था। एक्चुअली आईओटी होता क्या है, आईओटी के पीछे का जो भी ओवरव्यू है, हमने उसको अच्छी तरह से समझा था। आज हम इस वीडियो में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी को समझेंगे। आखिर आईओटी के कैरेक्टर्स क्यों ज़रूरी है। अगर आपको आईओटी का फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर समझना हो तो आपको आईओटी के कैरेक्टर समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर आईओटी की जो कैरेक्टर, उसमें से जो पहला कैरेक्टर है यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जितनी भी आईओटी डिवाइसेस है, मतलब हज़ारों से लाखों से आईओटी डिवाइसेस है, लेकिन हर एक डिवाइस की अपनी यूनिकली आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। अगर इस चीज़ को आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाना अगर चाहूँ तो अगर एक पर्सन है ए और एक पर्सन बी है, अगर ए पर्सन को बी पर्सन से कम्युनिकेट करना है, डेटा शेयर करना है, कुछ बातें करनी है, तो ए पर्सन के पास बी पर्सन का नंबर होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू वो कॉल कर सके और जो है कम्युनिकेशन के लिंक क्रिएट करके डेटा शेयर कर सके। उसी तरह जितने भी आईओटी डिवाइसेस हो, इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए इनके यूनिक आइडेंटिटी होती है। ए डिवाइस से बी डिवाइस को डेटा शेयर करने के लिए ए डिवाइस के पास बी डिवाइस का आइडेंटिटी नंबर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो डेटा शेयर कर पाएंगे। तो फिर ये यूनिक आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है आईओटी के मामले में, क्योंकि आईओटी में जो होता है वो सेंसर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट करके दूसरे डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर ये डेटा शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करने के लिए उनकी यूनिक आइडेंटिटी जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। जो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डायनामिक नेचर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आईओटी, जितने भी आईओटी डिवाइस है वो अपने नेचर में डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है स्टेट के चेंजेबल होते हैं, वो अपने स्टेट को बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करते हैं। जो डिवाइसेस है, इसके अंदर सेंसर्स होता है जो अपने नेचर में, एनवायरनमेंट में होता है। जैसे कि एनवायरनमेंट का स्टेट जो है हमेशा बदलता रहता है, उसके मुताबिक वो अपने जो है स्टेट को बदलते रहते हैं। इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज में आ सकते हैं, जो भी अगर वो डिसकनेक्टेड हो तो वो कनेक्टेड स्टेज में आ सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक आईओटी डिवाइस के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो यूज़र इंटरफेस के बगैर, यूज़र इंटरैक्शन के बगैर, अगर वो डिवाइसेस ऑफ हो तो वो डायरेक्टली एक्टिव हो जाते, ऑन हो जाते हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू कर पाते हैं। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेल्फ अडैप्टिव होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सेल्फ अडैप्टिव का मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँ तो फिर अगर आप कहीं भी देखें तो कैमरा जो होता है, अगर वो आईओटी की मदद से कैमरा बनाया गया हो, अगर उसके अंदर आईओटी का इस्तेमाल किया गया हो, अगर उसके अंदर सेंसर हो, तो वो क्या करता है, कैमरा का काम क्या होता है, वो पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करे और अपने हार्ड डिस्क में वो डेटा को स्टोर करता रहे। जैसे कि अगर सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त ढलते ढलते जब भी शाम हो जाती है, तो फिर शाम होने के बाद एक थ्रेशोल्ड के बाद जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब भी कम हो जाती है, तो ये आईओटी का जो सेंसर है वो एक्टिव हो जाता है। वो अपने जो मोड को है सेल्फ अडॉप्ट कर लेता है, सेल्फ चेंज कर लेता है। वो जो है लाइट मोड से नाइट मोड में आ जाता है, जिसकी वजह से रात को भी वो जो भी एरिया है उसे आसानी से कैप्चर कर सके, जो है काफ़ी क्लियरली उस चीज़ को कैप्चर करके अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर सके। ये जो होता है डायरेक्ट जो है सेल्फ कर लेता है, आईओटी की डिवाइस खुद करते हैं, इसमें यूज़र इंटरैक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जो चौथी चीज़ जो होती है वो सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। जितने भी आईओटी डिवाइसेस सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपने अपने कॉलेज में या आपने अपने लैपटॉप को कभी भी वायर्ड लैन को अगर आपने इंसर्ट किया है, वायर्ड लैन को इस्तेमाल करना देखा है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन को जो बात होती है, आईओटी डिवाइसेस जो है वो सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड का मतलब है अगर वो किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाए तो वो अपने अंदर के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं कि वो जो भी दूसरा जो डिवाइस है उसके साथ आसानी से जो कनेक्शन क्रिएट कर सके और उससे डेटा शेयर कर सके। अलग अलग डिवाइस से वो आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन से अपने कॉन्फ़िगरेशन को जो है आसानी से सेट कर पाते हैं। पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक है।
आईओटी के जितने भी आज लाखों डिवाइसेस है, ये जो स्टेबली अपने आप को जो है एक प्लेटफॉर्म पर सेटल्ड है, इसका जो भी रीज़न है वो जो है हेट्रोजीनियस ही है। हेट्रोजीनियस मतलब जितने भी अलग अलग डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट होना, और जो भी डेटा वो शेयर करते हैं एक नोड के पास, उस डेटा को नोड को कलेक्ट करके रहना, ये हेट्रोजीनियस की जो है क्वालिटी होती है, हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। छठी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाना चाहूँ तो आपके सामने जो फोटो दिख रहा है, ये एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम अलग अलग जगह, एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग जगह ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, और ये सारे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम अपने अंदर सेंस करके वेदर को मॉनिटरेट करते हैं और अपने अंदर डेटा कलेक्ट करके वो एक पर्टिकुलरली सिंगल नोड के पास डेटा को सेंड करते हैं। उस नोड को हम जो है आईओटी का प्लेटफॉर्म बताते हैं। उस नोड पे जो है डेटा टोटली कलेक्ट होता है, वहाँ पे इंटीग्रेट प्रोसेस होके वहाँ पे जो है सारे डेटा को एनालाइज किया जाता है, और एक पर्टिकुलर जो है आउटपुट और पर्टिकुलर डेटा जो है ये रिसीव किया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्शन, जिसे बताया जाता है कि जो है आज बारिश ज़्यादा होगी या आज जो है धूप ज़्यादा रहेगी। इस चीज़ को जो प्रेडिक्ट करते हैं वो आईओटी के मदद से ही करते हैं। आई थिंक आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझी होंगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम अपने अगले वीडियो में जो है फिजिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो है आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फिजिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर टोटली माइंड में सेट हो जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।